बकरी और बाघ। फार्म हाउस में एक गर्भवती बकरी रहती थी, पर फार्म हाउस का केयरटेकर उसके खाने पीने का ख्याल अच्छे से नहीं रखता था। समय से खाने को न मिलने की वजह से बकरी कमजोर हो रही थी। उसकी ये हालत उसकी दोस्त गाय को देखी नहीं जाती। वो बकरी से कहती है, कैसी हो मेरी प्यारी दोस्त? ऐसे हालत में ज्यादा भूख लगती होगी ना? तुम ये मेरा खाना खा लो, मुझे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जाती। और तुम क्या खाओगी? नहीं नहीं दोस्त, पर दोस्त मेरी चिंता करते देख मुझे बहुत अच्छा लगा। पर मैं ना जंगल जाना चाहती हूँ। वहाँ की हरी भरी घास खाकर मेरा बच्चा सेहतमंद बनेगा और खुली शुद्ध हवा भी मिलेगी उसे। वो तो ठीक है, पर जंगली जानवरों का खतरा है जंगल में। संभल कर जाना जंगल में और जल्दी वापस आ जाना, समझी ना? गर्भवती बकरी अब रोज जंगल जाती और अपनी भूख मिटाकर वापस आ जाती थी। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं, पर एक दिन गर्भवती बकरी खाने की तलाश में दूर जंगल चली जाती है। तब उसका आमना सामना भूखे बाघ से होता है। बकरी तो उसे देखकर डर के मारे कांपने लगती है। बाघ सामने शिकार देखकर बहुत खुश हो जाता है। आज शिकार खुद चल के मेरे सामने आया है। आज गांव की बकरी खाने को मिलेगी, बड़ा मजा आएगा। बाघ मुझे छोड़ दो, मैं गर्भवती हूँ। मेरे बच्चे ने तो इस दुनिया में कदम भी नहीं रखा है। उसके पहले ही उसे मत मारो बाघ, मेरे ऊपर दया करो, मुझे छोड़ दो। बकरी बाघ से विनती करती है, उसके सामने गिड़गिड़ाती है, पर बाघ को उस पर जरा सी भी दया नहीं आती। वो उस पर हमला करने जाता है। तब बकरी अपनी और अपने बच्चे की जान बचाने के लिए भागने लगती है। भागते भागते वो सोचती है, मैं बाघ से कब तक भागूंगी? वो मुझे पकड़ ही लेगा। ऐसे तो मेरा बच्चा मारा जाएगा। नहीं नहीं, मैं एक बार फिर से बाघ से बात करके देखती हूँ। बकरी भागते भागते रुक जाती है। बाघ भी रुक जाता है। तब बकरी बाघ से कहती है, बाघ, कुछ ही दिनों में मेरा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। उसके बाद मैं वापस तुम्हारे पास आऊंगी, तब तुम मुझे खा जाना। पर आज मुझे छोड़ दो, मुझ पर दया करो। पर मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास क्यों रखूं बकरी? मैं तुमसे वादा करती हूँ बाघ, मैं अपने बच्चे को जन्म देते ही तुम्हारे पास आऊंगी। और ये एक माँ का वादा है, माँ कभी भी झूठा वादा नहीं करती। बकरी की बातें सुनकर बाघ उसे जाने देता है। बकरी फार्म हाउस में वापस आती है। बकरी परेशान रहती है, पर वो अपनी दोस्त गाय को कुछ नहीं बताती। ऐसे में एक दिन बकरी एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है। बकरी अपने बच्चे को प्यार करती है। तभी वहाँ गाय आती है और कहती है, बहुत बहुत मुबारक हो बकरी, कितना प्यारा बच्चा है ये, किसी की नजर ना लगे। पर तुम खुश होने की बजाय दुखी क्यों लग रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तब बकरी गाय को बाघ की सारी बात बताती है। गाय उसे जंगल जाने से रोकती है, उसे वादा तोड़ने के लिए कहती है, पर वो सुनती कहाँ और कहती है, नहीं नहीं गाय, ये मैं नहीं कर सकती। जो वादा किया है वो निभाना ही पड़ेगा। आज से तुम मेरे बच्चे की माँ बनकर उसका ख्याल रखना। मैं चलती हूँ। बकरी अपने बच्चे को आग भर देखती है। गाय उसे बहुत ही रोकने की कोशिश करती है, पर वो उसकी एक बात नहीं सुनती। बकरी बच्चे को प्यार करके जंगल चली जाती है। वो बाघ के सामने आकर कहती है, ये लो बाघ, मैं आ गई। मैंने मेरा वादा पूरा किया। लो, अब अपनी भूख मिटा लो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, पर तुम ना थोड़ी कमजोर दिख रही हो। चलो कुछ खा लो, तुम अच्छे से खाओगी तभी तो मुझे भी अच्छा खाने को मिलेगा। बाघ बकरी को खाने पीने के लिए कहता है। बकरी रोते रोते मन में अपने बेटे का चेहरा लाते हुए थोड़ा खाना खा लेती है। बाघ कुछ खाना बकरी को देते हुए कहता है, सुन बकरी, रो मत, जाओ अपने बच्चे के पास। मैं एक बच्चे को उसकी माँ से दूर नहीं कर सकता।
पर सुनो, आज के बाद कभी भी इस जंगल में मत आना। चली जाओ। बाघ में ये बदलाव देखकर बकरी बहुत ही खुश हो जाती है। वो बाघ का धन्यवाद करके वापस अपने बच्चे के पास आती है। बकरी को वापस फार्म हाउस में देखकर गाय भी बहुत खुश हो जाती है। उस दिन के बाद से बकरी कभी भी जंगल नहीं जाती और अपने बच्चे के साथ खुशी से जिंदगी बिताती है। जादुई भैंस चोर। हरिपुरम नाम के गांव में राजनाथ और रामनाथ नाम के दो भाई रहते थे। उन दोनों के पास पिता की दी हुई जायदाद थी। इन दोनों में से राजनाथ बड़ा था। वो बहुत ही लालची था, जबकि रामनाथ छोटा था और बहुत ही भोला था। राजनाथ अपने पिता की दी हुई जायदाद में से एक घर और एक दूध देने वाली गाय अपने लिए रख लेता है और भैंस रामनाथ को दे देता है। रामनाथ अपने भाई के आगे एक भी बात नहीं करता था। वो भैंस को लेकर उसे चराने के लिए जंगल ले जाता है। ये देख उस गांव का आदमी रामनाथ से कहता है, क्यों रामनाथ, तेरे भाई ने तुझे धोखा देकर घर और दूध देने वाली गाय दोनों ही ले ली और तुझे किसी भी काम में न आने वाली ये भैंस हाथ में थमा दी। इसका तुम क्या करोगे? इसे चारा खिलाना भी बेकार है। तू बहुत ही भोला है। क्या करूं? भैया के आगे मैं कुछ भी नहीं कह सकता, उनसे झगड़ा भी नहीं कर सकता। अब तो भगवान ही मेरी मदद करें। ये कहकर रामनाथ भैंस को जंगल में एक स्वामी जी के आश्रम के पास चारा खिला रहा था। उस आश्रम के स्वामी जी ये देखकर उस भैंस को चारा डालते हैं। उसके चारा खाने के बाद उसे पानी पिलाते हैं कि तभी वो भैंस एक जादुई भैंस में बदल जाती है। उसे बहुत सारी जादुई शक्तियां मिल जाती हैं। वो कुछ भी कर सकती है। वो हवा में उड़ सकती थी, गायब हो सकती थी, जितना भी चाहे वो वजन उठा सकती थी। भैंस को वैसे बदलते हुए देख रामनाथ सोचता है कि उससे कुछ रोजी रोटी कमाकर कुछ पैसे जोड़ लिए जाएं। एक बार गांव में एक ट्रक गड्ढे में फंस जाता है। उसे बाहर निकालने के लिए इस भैंस का इस्तेमाल किया जाता है। उस ट्रक को भैंस जोर से खींचकर बाहर निकाल देती है। उसी तरह गांव में बाढ़ आने की वजह से गांव के लोग नदी पार करने के लिए भैंस की मदद लिया करते थे। भैंस उन्हें हवा में उड़ाकर नदी के उस पार बहुत ही सुरक्षित छोड़ देती थी। लोग भैंस को एक रस्सी बांधकर उसकी मदद से हवा में उड़ा करते थे। इस तरह भैंस के जादू को देखकर गांव वाले आश्चर्यचकित होते थे और रामनाथ की तारीफ किया करते थे। ये सब राजनाथ को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक दिन राजनाथ रामनाथ के पास आता है और कहता है, ये हमारे पिता की दी हुई संपत्ति है, इसके इस्तेमाल में मेरा भी हिस्सा है। तुम अकेले ही गांव में अच्छा नाम कमा रहे हो, तो मैं क्यों चुप रहूं? ये क्या कह रहे हो भैया? तुम ही ने तो घर और दूध देने वाली गाय अपने पास रख ली और ये भैंस मुझे दे दी। अब आकर ऐसे क्यों बात कर रहे हो? 4 पैसे क्या कमा लिए, तुम मेरे आगे जुबान चला रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं देख लूंगा तुम्हें। ये कहकर राजनाथ वहां से चला जाता है और उस रात को रामनाथ के घर भैंस चुराने जाता है। दीवार से छलांग मारकर भैंस को चुराकर अपने घर ले जाता है और उसे रस्सी की मदद से एक पेड़ से बांध देता है और अंदर जाने लगता है कि तभी एक आवाज आती है। राजनाथ उस आवाज को ढूंढने लगता है, पर उसे कहीं भी कुछ समझ में नहीं आता। वो भैंस की ओर देखता है, तब जाकर उसे समझ में आता है कि वो आवाज भैंस से आई थी। राजनाथ आश्चर्यचकित होता है। तब भैंस राजनाथ से कहती है, रुको, कहाँ जा रहे हो? रामनाथ को भोला बनाकर तुमने अपने पिता की जायदाद चुरा ली, अब मुझे भी चुरा के यहाँ लाए हो? तुम जैसे इंसान का क्या करें?
ये क्या कह रहे हो? तुम मेरे पिता की संपत्ति का हिस्सा ही तो हो, तो तुमसे जो भी मिलेगा उसमें मेरा भी हिस्सा होगा। तुम लालची किस्म के इंसान हो। तुम्हारे भोले भाई को तुमने दुख दिया है, तुम्हें सबक सिखाना होगा। ये कहकर भैंस एकदम से रस्सी तोड़कर राजनाथ की जमकर धुलाई करके रामनाथ के घर चली जाती है। इस पिटाई से राजनाथ की अक्ल ठिकाने आ गई। उसके लालच से जानवरों को भी गुस्सा आता है। ये समझकर वो अपने भाई से अच्छे से पेश आने लगता है और एक अच्छा इंसान बनकर जीवन बिताने लगता है। लालच बुरी बला है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।